गुड इवनिंग मुंबई। मुंबई शेल्बी परिवार से जुड़े हुए मेरे प्यारे मुंबई वासियों, बहुत दिन हुए आपको देखे हुए, आपको मिले हुए, आपसे बात करते हुए। तक बहुत लोगों ने, मैं जानता हूँ अब डॉक्टरों से ज़्यादा लोगों को नॉलेज, इसलिए ज़्यादा आपसे शेयर नहीं करूँगा। मैं जस्ट आपके स्वास्थ्य की खबर पूछने के लिए आपके साथ जुड़ा हूँ इस बार। लेकिन एक फर्ज बनता है मेडिकल नाते और शहरी परिवार का, एक आपका जो मेडिकल केयर में करता हूँ उसके हिसाब से मेरा जो जिम्मेदारी बनता है, तो थोड़ा आपको इससे थोड़ा इन्फॉर्म करूं कि कोरोना की बीमारी में महाराष्ट्र सबसे ज्यादा आगे है। और बम्बई, मैं हमेशा बोलता हूँ कि बम्बई मेरी जान है। तो बम्बई ने जो प्यार दिया है शेल्बी की प्रोग्रेस में, उसको हम कभी भुला नहीं सकते। ये मीडियम से हम आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना एक इतना बता सकता हूँ कि कोरोना की एक खूबी है, कोरोना बहुत सेल्फिश है। वो आपके घर नहीं आएगा अनलेस आप उसको बुलाओगे। तो मैं, अगर आपने बुलाया नहीं तो वो नहीं आएगा। तो हम कैसे उसको अवॉइड कर सकते हैं? जो सोशल डिस्टेंसिंग बताया, थोड़ा उससे मैं मैच नहीं हो पा रहा हूँ। मेरे को लगता है कि सोशल इंटीग्रिटी का एक अच्छा अवसर मिला है हमको, एक परिवार को एक दूसरे के साथ जोड़ने का अच्छा मौका मिला है। ये बेसिकली फिजिकल डिस्टेंस, हमको एक दूसरे के फिजिकली अगर रखना है, मेंटली हम सब साथ में रहेंगे, मैं मानता हूँ कि ये हम लड़ाई अच्छी तरह लड़ पाएंगे। और बम्बई तो बहुत मस्त लोग हैं, कोई भी लड़ाई को अच्छी तरह लड़ने के वो काबिल है। 26/11 का ले लो, चौथे दिन मुंबई चालू हो गई थी। मुंबई तो दौड़ने के लिए ही है। और जो संभालने की बात है, मैं बताता हूँ, फिजिकल डिस्टेंस है। दूसरी बात है कि अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना है। दिस इज बेसिकली वायरस, और वायरस की कोई दवाई नहीं है। हमारे हाथ में क्या है कि उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ एनी इलनेस, वन इज ऑन पेशेंट साइड एंड दूसरी बात है डॉक्टर साइड। तो पेशेंट साइड से अपने हाथ में एक ये चीज हम उसको कैसे रोक सकते हैं। रोकने का एक ही अच्छा वो है, फिजिकल डिस्टेंस से ज्यादा अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ। अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ती है? गुड फूड, विटामिन डी, B12 लो, जिंक, सबसे ज्यादा जिंक में इम्यूनिटी बूस्टर है। जिंक सबसे ज्यादा बादाम में मिलता है। एंड विटामिन सी, विटामिन सी की गोली खाने से तो अच्छा है कि आप नींबू का शरबत दिन में 2-3 बार पियो। नॉर्मली हम रसोई में नींबू डालते हैं, उसको बॉयल नहीं करना है, तैयार रसोई के बाद नींबू डालना है, देन उसका इफेक्ट रहता है, वरना दैट विटामिन सी इज गेटिंग बर्न्ड। तो ये चीज है प्रिवेंटिव, हम उसको रोक सकते हैं। और मैं, इतने टाइम हो गए आप सबको देखे हुए, मैं कोशिश करूंगा, भगवान से हम सब प्रार्थना करें कि जल्दी जल्द हम बम्बई में आपको मिले। ये जब भी कुछ बीमारी आती है, ये जैसे कि मीडिया ने इतना वो किया है, हमको इसके साथ जीना है, जीने की आदत डालनी है। एक टाइप का वो एक वायरस है, जो पहले स्वाइन फ्लू आया था, इट्स वन टाइप ऑफ फ्लू, बट इसकी जो स्प्रेड करने की गति ज्यादा है, हम उसको रोकने के लिए उसकी चेन ब्रेक करना है। वो चेन ब्रेक करना हमारे हाथ में है। आज हर कोई इतनी कोशिश कर रहा है, सरकार से लेके, पुलिसकर्मी से लेके, मीडिया कर्मी से लेके, और डॉक्टर की तरफ से हम यही बता रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप हम पे भरोसा रखो। लेकिन हम चाहते हैं कि आपको हमारी जरूरत नहीं पड़े। इसी हिसाब से मैं बोलता हूँ कि उसका प्रिवेंशन आपके हाथ में है। और प्रिवेंशन हो सकता है कि आप अच्छा खाओ, रोग प्रतिकारक शक्ति, इम्यूनिटी बढ़े। टाइम इम्यूनिटी चल रहा बढ़ाने है के तरीके बहुत है। कुछ लोग आयुर्वेदिक दवा लेते हैं। टीम से दूसरी कैसा बात, होता है कोई दवाई जब नहीं है, 100 लोग वायरल ज्वाइन कर सकते इन्फेक्शन की कोई दवाई नहीं है। यस, जो भी दवाई है बिकॉज ऑफ वायरस, उसका बैक्टीरियमिया होता है, बैक्टीरियमिक इन्फेक्शन होता है, उसकी दवाई होती है। लेकिन हम ऐसा क्यों करें कि हमको हॉस्पिटल भी जाना पड़े? इट इज 100% प्रिवेंटेबल, ये रुक सकता है। और आप सबसे इतना प्यार है कि मेरा सब्जेक्ट नहीं, फिर भी मैंने बोला चलो आपको मेरी तरफ से जो भी मेरा सीमित ज्ञान है, मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन इससे डरना नहीं है, और अपने आप को बचा के रखना है। चला जाएगा, ये वक्त है। मुझे याद है एक बार अर्जुन ने कृष्ण भगवान को पूछा था, इस दीवार पे ऐसा कुछ लिखो कि सुख के दिनों में पढ़कर हमको दुख हो जाए और दुख के दिनों में पढ़कर खुशी हो जाए। तो कृष्ण भगवान यही लिखा था कि ये समय चला जाएगा, ये समय भी चला जाएगा, हम सबको साथ मिलके इससे लड़ना है।
ये लड़ाई अपनों की है। अगर हम साथ मिल के लड़े तो हम उसको हमेशा मात दे सकते हैं। आप सोचो परदेश में जहाँ वेल एडवांस कंट्री में थिंग्स आर नॉट अंडर कंट्रोल। इसमें ऐसा होता है कि ऐसी नौबत आई है कि उनको सिलेक्ट करना पड़ता है कि 70 इयर्स के ज़्यादा बूढ़े उनको मरने दो। नहीं, हमारी डॉक्टर की जो जो वेदना है कि हम किस तरह नक्की करें किसको बचाना है, वो नौबत नहीं आए। जो फिगर्स वहाँ है एडवांस कंट्री में, यहाँ तो अपना यहाँ इतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। तो हम जितना जितना अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे, इतना हमारा सोसाइटी की तरफ दायित्व बढ़ेगा। क्योंकि हम बीमार हो गए उसका ठीक है, चलो हम इलाज करेंगे, लेकिन हमारी वजह से दूसरा इलाज नहीं हो, दूसरा बीमार नहीं हो, ध्यान रखना हमारा फर्ज है। हमको सेल्फिश बनना है, सिर्फ अपना ख्याल रखो। हर एक आदमी अपना ख्याल रखेगा, तो मैं जानता हूँ इसके साथ हम अच्छी तरह लड़ पाएँगे। और दूसरी बात, इम्यूनिटी बढ़ाने की, बाहर नहीं जाना है, लोगों से दूर रहना है। जो भी थोड़े भी सिम्पटम्स है इमीडिएटली रिपोर्ट करो, उसको छुपाओ मत। उसको छुपाने से बीमारी बढ़ती है और आप 10 लोगों को फैला सकते हो। एक आदमी 10 को फैला के भाई बॉम्बे में क्यों सब बंद किया? बॉम्बे की भीड़-भाड़ में एक आदमी ट्रेन में बैठा तो 400 लोग होते, 400 को फैलाएगा, 400 1600, इट इज़ मल्टीप्लाइड। एक का 10, 10 का 100, 100 का 1000 होता है। हमारा एक कर्तव्य है मानवता के हिसाब से कि हमारी वजह से कम दूसरे को कोई तकलीफ नहीं पड़े, वो हमको देखना चाहिए। और ये हमारा फर्ज भी बनता है एक सोसाइटी के नागरिक के हिसाब से। और एज़ अ डॉक्टर, और मैं तो आपका हूँ, 14 साल से जो बम्बई ने मुझे प्यार दिया है, बुधवार की सुबह हो, मैं आ जाता हूँ, लोग आ जाते हैं। इतना परिवार से जुड़ा तो थोड़ी चिंता रहती है, इसलिए मुझे लगा कि चल आज सबसे आप एक बार आपके मुंह देख लूं, आपकी शक्ल देख लूं, और कोशिश करें कि जल्दी जल्दी ये सब खत्म हो जाए, मैं फिर से आपके पास आ जाऊं। यही मेरी इच्छा है। और आपसे फिर से गुजारिश करता हूं, इससे बचना है और उसको भगाना है। कोरोना आपके घर नहीं आएगा अगर आप उसको लेने नहीं गए तो इतना इतना जानने के बाद भी अगर हम उसके उसको बढ़ावा देने की कोशिश करें तो गलत है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उससे डरो मत। डॉक्टर्स आपके साथ ही है, लेकिन हमको भी एक मौका नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि सब स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, और उसके जो भी गाइडलाइंस बताया है उसको फॉलो करना, सबसे ज़्यादा अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना है और परिवार के साथ जुड़ने का जो एक अच्छा अवसर मिला है। आई एम टेलिंग यू दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। आप देखो बम्बई की रोड ऐसी आपने कभी देखी नहीं होगी। इसको ब्लेसिंग इन डिसगाइज, हम जो आपत्ति को अवसर बदलने का हर एक गुजराती का, और गुजरात और महाराष्ट्र तो एक ही है। और मेरे लिए तो बम्बई, मैं बता रहा हूँ कि मेरे तो 14 साल हो गए। 14 साल में हमारी शेल्बी के इतिहास के पन्ने में मुंबई का सबसे बड़ा हिस्सा है। हमको बड़ा बनाया है सिर्फ बम्बई ने बनाया। मुझे मालूम है जब अहमदाबाद में शुरू किया हमने, तो अहमदाबाद के कोई लोग हमारे पास नहीं आते। जब मुंबई से आना चालू हुआ और मुंबई से आके अहमदाबाद में रिश्तेदार को पूछते हैं कि हम विक्रम शाह से कराने आए, तो अहमदाबाद वालों को तब मालूम पड़ा, अरे विक्रम शाह इतना अच्छा है। हम लोग गुजराती अहमदाबादियों ने वो कहेवाय कि वखाणे खीचड़ी खाए, એવું નથી। मुंबई ने जो हमारी प्रगति में विक्रम शाह को इतना बड़ा बनाने में जो रोल है, न शाह भूल सकते, न ये भरत भूल सकता है। और मैं शेल्बी की तरफ से आपको हमेशा हमारा सहयोग का गारंटी देता हूँ। और जल्दी हम बम्बई आ रहे हैं। हम तो आ जाते अप्रैल मई में, घाटकों पर शुरू होने वाला था, कोरोना की वजह से थोड़े रुकना पड़ा, लेकिन जल्दी आपके पास आएंगे। पहले सिर्फ पूरा अस्पताल लेके हम आ रहे हैं। एक विक्रम का सपना था कि बम्बई में जाके बम्बई वालों का इलाज करना है। बम्बई यहाँ बहुत आई, 14 साल बम्बई अहमदाबाद आई, अभी अहमदाबाद बम्बई आएगा, ये उनका सपना था। और आप सबके सहकार से मैं मानता हूँ ये सब पूरा होगा। और ये कोरोना की इवेंट को मैंने एक छोटे से एक गीत के साथ जोड़ने की कोशिश की है, मैं आपको बताऊंगा। आपने सुना वो गाना, तूफान तो आना है, आकर चले जाना है, बादल ही है कुछ पल का, छाकर चले जाने वाला है, परछाइयां रह जाती निशानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, हम सबकी कहानी है। ये चला जाएगा वक्त, हम सब साथ में मिलेंगे, सब साथ मिल के लड़ेंगे,
सब एक होंगे और तो कोरोना को अकेला कर सकते हैं हम लोग। कोरोना को अकेले करने का एक ही रास्ता है कि हम सब एक हो जाए। आपको और कुछ पूछना है तो कुछ भी पूछ सकते हो मुझे। जरूर हुए तो अनिल भाई, हाउ आर यू? बोलो, कुछ पूछे कहीं? कुछ पूछना है आपको? બધા બચ્ચા વાળા હતા સ્કૂલમાં એડમિશન લેવાનું શું નહીં શું कुछ पूछना है? हेलो सर। हाँ गड्ढा साहब, मजामा? केम छे मम्मी? कैसे है अंकल? बिल्कुल ठीक, मम्मी मजे में? मम्मी पहचाना? राजेश बोल रहा हूँ। हाँ, मैं ऊपर गड्ढा जी से। राजेश जी, माला ठीक है? बस बस, आप कैसे हैं? मुझे एक चीज याद आती है कि नहीं आती है? हाँ, भरत भी की याद आती है कि नहीं? बिल्कुल बहुत आती है। अच्छा अंकल, मुझे एक चीज पूछना था। हाँ गजन अंकल, मुझे एक चीज पूछना था। जहाँ अभी थोड़ा वॉकिंग कम हो गया है, घर पे तो करती है हाँ माला, हाँ तो करना चाहिए क्या नींद के लिए? हाँ, करो ना, वॉक तो करना है। बिल्डिंग में घूमने कौन ना बोलेगा आपको? हाँ, बिल्डिंग में करती है 25 मिनट्स 30। जैसे करो करो बिल्डिंग में। हाँ, बाकी ठीक है, बिल्कुल। बिल्कुल आप कैसे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, Family सब- एवरीबॉडी इज फाइन। हेलो डॉक्टर, साहब एक रिक्वेस्ट है। हाँ बोलो। એક સેશન વિક્રમ સર જોડે રાખો ને બધા માટે। हाँ राखिए 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 राखिए। સર હમણાં ફ્રી હશે ને તો રાખજો। हाँ રાખીશું, ગોઠવીશું, રાઈટ? હા હા डॉक्टर साहब, हाँ बोलो। हाँ डॉक्टर साहब, दिस इज बाफना। हाँ, हाउ आर यू? आई एम ओके सर, बट आई जस्ट वांट टू नो वन थिंग हाँ कि मैंने 10-12 सेशंस ऑफ फिजियोथेरेपी की और उसके बाद लॉकडाउन हो गया, सो आई कुड नॉट डू मच ऑफ फिजियोथेरेपी विद रुत्वी। आप ज्यादा नहीं पर उससे whatever लॉकडाउन हो गया। whatever she taught me, I did. I'm still doing. बस तो रुत्वी बोले वो करना। कितने दिन और कंटिन्यू? हाँ सर, नहीं बस रुत्वी बोले वो करना है। अभी रुत्वी को भूल जाना है। हाँ? पृथ्वी को तो भूल गए ना सब। कितने दिन से लॉकडाउन हो गया। उसका पैसे का हिसाब खत्म कर दो, उसको भूल जाओ। कीप ऑन वॉकिंग, नो फिजियोथेरेपी एंड एंजॉय दी। नए जॉइंट का मैक्सिमम फायदा लीजिए आप। पर डॉक्टर साहब अभी भी थोड़ा स्टिचेस में और जलन होती है। वो तो जलन होती है, तो जलन होना अपना इंसान, वो आदत होती है ना, हर एक इंसान को जलन होती है, पड़ोसी की भी। डॉक्टर साहब मजाक नहीं करिए आप। नहीं, आप चला जाएगा। कार हाइपरेमिक होता है, उसके लिए हाई प्रोटीन डाइट खाना है, बाकी कुछ नहीं करना है। और जब भरत भी बम्बई आएंगे ना तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ, हम तो आपकी वेट कर रहे हैं। आप गए और ये लॉकडाउन हो गया। नहीं, अभी लॉक खोल दूंगा मैं, चाबी मेरे पास है। ठीक है, चाबी आपके पास है तो इतनी अच्छी बात है। ये तो वी आर ऑल वेटिंग टू सी यू। हम तो सोचे आपको हम चैतन्या में बुलाएंगे। नहीं आऊंगा, पक्का लेकिन आऊंगा। लेट द थिंग्स ओपन फर्स्ट। है, मैं आऊंगा पक्का। यस यस, ओके सर, ओके। अनिल जी, हेलो। अनिल जी, हाउ आर यू? बस सब बढ़िया जी। बस हमारे इधर भी क्या लॉकडाउन से क्या नीचे घूमने नहीं देते हैं अपने कंपाउंड में भी। तो मैं अपने कॉरिडोर में घूमता हूँ और 10 फ्लोर सीढ़ी ऊपर नीचे चढ़ता हूँ। 10 फ्लोर क्यों चढ़ते हो साहब? ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड वॉकिंग बढ़ाओ ना। चढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कीप ऑन वॉकिंग। सीढ़ी चढ़ने में कोई प्रॉब्लम है क्या? सीढ़ी ना कोई प्रॉब्लम नहीं, चढ़ो कोई दिक्कत नहीं। हाँ वैसे कोई, हाँ। और
बस हमको याद करते रहो, हम आ जाएंगे बहुत जल्दी। यस 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 यस। चलो ये इधर से निपट जावे जी, मतलब ये जल्दी जल्दी खत्म हुए कोरोना। यस यस, हो जाएगा हो जाएगा। ओके थैंक यू सर कोरोना वायरस રિલેટેડ એક ક્વેશ્ચન છે। हाँ बोलो। હમણાં તો બધું લોકડાઉન છે। आई स्पीक इन हिंदी। अभी तो सब लॉकडाउन है। हाँ। लॉकडाउन के हिसाब से रिस्क फैक्टर कम हो गया है। बट मान लो इन केस समझो किसी को कोरोना वायरस आ जाता है तो क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? आ जाता है वो तो उसके सिम्टम्स होते हैं तो सबसे पहले आपको डॉक्टर को मिलना है। लेट डॉक्टर डिसाइड कि आ गया है, आप समझे, और आने के बाद उसका इलाज करना है। 90% केसेस में अपनी इम्यूनिटी ऐसी होती है कि ठीक हो जाते हैं, और 5-10% में यू नीड ट्रीटमेंट, तो अपने डॉक्टर से मिलना है, फिजिशियन वगैरह से, और जरूरत होगी उसका टेस्ट कराना है। सर अनफॉर्चुनेटली अभी का सिचुएशन में ना कोई बड़ा एमडी फिजिशियन या सर्जन कोई अवेलेबल नहीं है। सिम्टम्स नहीं है तो टेंशन क्यों कर रहे हो भाई साहब? नहीं मैं बोल रहा हूँ सर प्रिकॉशन के हिसाब से। प्रिकॉशन मैंने बोला ना, ये आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना है, अच्छा खाना है, हाई प्रोटीन डाइट, विटामिन B12 D और जिंक लेना है, बादाम खाना है दिन में 5-10, तो अपनी इम्यूनिटी बढ़ेगी तो अपने आप ये भाग जाएंगे। और सर ये इसका ट्रीटमेंट जो है, जो ये कोरोना का ट्रीटमेंट, इज इट अवेलेबल इन ऑल प्राइवेट हॉस्पिटल एवरीवेयर? ना they have approved some hospitals because hospital has to take a lot of care, तो उन्होंने अप्रूव किए हैं हॉस्पिटल कुछ। आई डोंट नो बॉम्बे में कि अभी तो गवर्नमेंट में ही कर रहे हैं, क्योंकि दे वांट टू हैव अ फिक्स डेटा कि इधर उधर नहीं हो जाए, तो हॉस्पिटल अप्रूव किए वहीं कर सकते हो। ओके तो यहाँ तो सर हमको एक्चुअली कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है इसका कि कहाँ है क्या है। एटलीस्ट हम लोग एक प्रिकॉशन के हिसाब से होना चाहिए, ये होना चाहिए। बात सही है। आप अभी तो इसमें क्या है, जल्दी आपको नजदीक के जाना है, लेकिन सोचो मत यार, कुछ होगा तो मुझे पहले फोन मुझे करना, ठीक है सर? हमको टेंशन नहीं है, हमको टेंशन नहीं है, आप है तो हमको टेंशन नहीं है। Prithvi is messaging auntie. He's also there. अंकल। हाँ माला। भरत अंकल, एक खाली मेरे लिए पूछना था। I walk about 1 hour in the compound every day. Is it too much? Some people say you should not walk over 30 minutes. 1 घंटा वॉक किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? कुछ नहीं होगा, घूमो नहीं यार, कुछ नहीं होगा। I didn't do anything right now. हेलो सर, वन मोर थिंग भरत भाई, अपने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बेस्ट में बेस्ट आप जो सजेशन दे रहे थे वो वापस एक बार रिपीट कर सकते हैं? B12 मल्टीविटामिन, D विटामिन D, विटामिन C is best in લીંબુ, લેમન જ્યુસ ચાના બદલે લેમન જ્યુસ પીવાનું, અને ઝિંક ઓક્સાઇડ સૌથી વધારે બદામમાં હોય, એટલે લગભગ સવારે 5-10 બદામ ખાઈ જાવ તો કઈ વાંધો નહીં આવે। રાતે પલાળીને રાખે એવી જોઈએ કે નોર્મલી બી ચાલે? ના નોર્મલ બી ચાલે, આમાં એવી જરૂર નથી। ઓકે પરફેક્ટ ગ્રેટ સર, ગ્રેટ, થેન્ક યુ વેરી મચ। બોલો મમ્મીને યાદ આપજે। હા પાક્કું સર। હા બસ સવાલ પૂરા થઈ ગયા લાગે, બહુ જલ્દી। તમે વન શોટ માં બધું ડિટેલિંગ કરી નાખ્યું એટલે વધારે કઈ સવાલ લેતા નથી। મેં ના કહ્યું કોરોનાનું નોલેજ હવે ડોક્ટર કરતા બધા લોકોમાં વધારે આવી ગયું છે। ઘરે બેસીને બધા PhD કરી નાખી કોરોનામાં। હા સાચી વાત છે। મેસેજ અને ટીવી બે 24 કલાક ચાલે છે। આમાં એવું છે કે યુ શુડ કોન્ટેક્ટ યોર ડોક્ટર રાધર ધેન નોન મેડિકલ પીપલ। આપણો પ્રોબ્લેમ શું છે કે આપણો મેડિકલ પ્રોબ્લેમ નોન મેડિકલ માણસ જો ડિસ્કસ કરીએ છીએ, એટલે માટે આપણે દુઃખી થઈએ છીએ। અને ડોન્ટ ગો ઓન ગૂગલ, બરાબર છે? આપણા ડોક્ટરને કહેવાનું કે ભાઈ શું છે ને શું નહીં, ખ્યાલ આવે? એબ્સોલ્યુટલી પરફેક્ટ સર, પરફેક્ટ। ફાઇન મમ્મીને યાદ આપજો। યસ સર, થેન્ક યુ। પૃથ્વી મજામાં? તો નથી આવી લાઈન?
हेलो है आपको किसी को? मदन हाँ वो ऑफिस के हेलो मदन जी विजय भाई हेलो सर हाँ પેશન્ટ તમારા પેશન્ટ ને મળો ને જરા એકવાર વાત કરો ને આપો આપો બોલાવો ને એમના માટે જ છે હા ડોક્ટર ભરત સર પોતે અમદાવાદ हेलो हेलो કેમ છો બા હે ઘૂંટણ હા એટલે આપણે હવે ખુરશી એટલે કરી દઈશું ને વાંધો નહીં આવે શું કરવાનું આપણે હવે આ બદલવાનું છે ને નવું નાખીશું ને બધું ઠેકાણું પડી જાય ના એટલે જે તમે ઓપરેશન કરો ને ઈ ઘૂંટણ દુખે છે હા એ ઘૂંટણ તો એનો ઈલાજ શું કરવાનું એનું કારણ છે કે જે આપણે પેલો જોઈન્ટ નથી નાખ્યો ને હજી એટલે હે હજી નવો જોઈન્ટ નાખીશું પછી જશે અંદર હજી પેલો જોઈન્ટ છે ને આપણે આર્ટિફિશિયલ સિમેન્ટ નો એટલે ના ના સર નવું નાખી દીધું ને હા સર નાખી દીધું આપણે માર્ચ માં ઓપરેશન સર્જરી થઈ ગઈ ને હા એ સેકન્ડ સ્ટેજ કરી સોરી ભૂલી ગયો તો બસ વાંધો નહીં હવે એ તો જતું રહેશે એક વખત એવું હોય ને તું નેક્સ્ટ ટાઈમ આવું ને અઠવાડિયામાં ચાલુ થાય એટલે આપણે જોઈ લઈશું આપણે બ્લડ ટેસ્ટ કરાવો છો ખરા હમણાં નથી કરાવી બ્લડ ટેસ્ટ હમણાં નથી કરાવી સર કરાવી લેજો ને બ્લડ ટેસ્ટ કરાવી લેજો હું તમને મેસેજ કરું છું મારા નંબર પર હા વાંધો નહીં હા ઓકે ભલે મજામાં જય શ્રી કૃષ્ણ મજામાં સારા છે ને ઘરે બધા સારા બધા સારા બોલો છો બોલો કઈક આપો સારા ન્યૂઝ તો આપો હવે સારા ન્યૂઝ બંધ થઈ જશે ચિંતા ના કરો જલ્દી અમદાવાદ આવી જવાશે તમે ક્યારે આવશો બધા તાળું ખોલે એટલે મોદી સાહેબ તાળું મારી દીધું ચાવી લઈ ગયા છે એમના ઘેર એક કોવિડ નું શું કરવું જોઈએ એનું આપણા માટે એક નાનું પ્રેઝન્ટેશન છે જો કોઈને ઇન્ટરેસ્ટ હોય તો આ સ્લાઇડ મૂકી છે કાલે સાંભળજો રાઈટ ઓકે થેન્ક યુ આવજો સર થેન્ક યુ વિજયભાઈ મજામાં વિજયભાઈ ઓકે થેન્ક યુ